मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक सॉल्यूशन में। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और इसे सिद्ध कीजिए। तो हम राउल्ट के नियम को सिद्ध करेंगे। ओके, लेकिन राउल्ट के नियम को सिद्ध करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले हम उसको समझ लेते हैं, देन हम राउल्ट का नियम सिद्ध करेंगे। और वास्तव में अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसको भी हम लगा के देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वाष्प दाब कि वाष्प दाब क्या होता है, देन राउल्ट के नियम पे जाएंगे। तो राउल्ट का नियम समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो समझते हैं वाष्प दाब। कुछ नाम से स्पष्ट होता है। वाष्प मतलब कोई भी द्रव का जो वाष्प बनता होगा, वो वाष्प जो दाब लगाता होगा उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। तो इस वाष्प दाब किस प्रकार से लगाता है, क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई पात्र है, हम इस पात्र में कोई विलायक मान लेते हैं, हमने विलायक के रूप में लिया पानी। ठीक है, आप पानी उबाल रहे हो। ओके, अब पानी को हम गर्म कर रहे हैं और इसको हम किसी बर्तन से ढक देते हैं। ठीक है, अब पानी से क्या होगी, भाप बनेगा। भाप मतलब वाष्प। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वैसे ही पानी से क्या बनेगा, भाप बनना स्टार्ट होगा। तो इसे कहते हैं वाष्पन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है वाष्पन। वाष्प बन रहा है, उसका मतलब भाप बन रहा है। तो जब देख रहे हैं कि हम इसका भाप बन रहा है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो भाप होता है ये यहाँ इस बर्तन के ऊपर वाले पार्ट में जमते जाता है। ठीक है, जब ऊपर जगह नहीं होती है तो ये साइड वाले पात्र में भी जमता है, जहाँ पे खाली स्थान इसको दिखता है। ठीक है, जब ये वाष्प यहाँ जमना स्टार्ट कर देता है, उस स्थिति में ये जो भाप होता है या वाष्प होता है ये द्रव में बदलने लगता है। इसे कहते हैं संघनन। क्या कहेंगे, संघनन, या आप कह सकते हैं द्रवीकरण, मतलब द्रव में बदलना। ठीक है, आप देखे होंगे कि हम कभी भी गर्म खाने को ढक्कन हटाते हैं तो उसके ऊपर हमें पानी की बूंदें नजर आती है, द्रव की बूंदें नजर आती है। तो किस कारण से, वो वाष्प की बूंदें ही रहती है। तो दो चीजें देखने मिलती है, जब हम इसका ताप बढ़ा रहे हैं तब इस तरीके से बना वाष्प, और ये वाष्प कहाँ जमा होने लगा, बर्तन की सतह पर जमा होने लगा। अब ये जो बर्तन की सतह पे वाष्प जमा हुआ है ये बदल जाता है द्रव में, जिसे कहते हैं अपन संघनन। तो दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है वाष्पन, एक हो रहा है संघनन। ठीक है, दो चीजें हो रही है, वाष्पन भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। एक स्थिति ऐसे आती है कि वाष्पन और संघनन में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था हम लोगों ने क्लास 11th में काफी चर्चा की थी कि साम्यावस्था क्या होता है। इसलिए यहाँ सिर्फ सिंपल सा पढ़ रहे हैं अपन कि हमने देखा कि वो बन गया वाष्प में और वही वाष्प फिर से क्या बनता है, द्रव में। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वाष्पन और संघनन में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, एक ताप ऐसा आता है कि एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित, ऐसे लिख देते पूरे चीज को, एक निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। वाष्पन और संघनन दोनों में साम्यावस्था आ गया, तो उसी को हमने लिखा है कि द्रव मतलब संघनन, वाष्प मतलब वाष्पन। तो दोनों में क्या हो गया, साम्यावस्था हो गया। ठीक है, एक निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तब इस समय जो ये वाष्प होता है ये द्रव की सतह पर, ठीक है, जो द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उसे ही हम वाष्प दाब कहते हैं। तो डेफिनेशन भी वही लिखेंगे
एक निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये बन गया वाष्प दाब क्या होता है। अब इस वाष्प दाब का बहुत ही अहम रोल होता है राउल्ट के नियम में। तो हमने इस पढ़ लिया वाष्प दाब। वाष्प दाब में कुछ चीजें हम और पढ़ लेते हैं, देन राउल्ट का नियम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने कुछ यहाँ डायग्राम बनाया, हमने 3 बीकर लिए। अब इन 3 बीकरों में एक में हमने रखा शुद्ध विलायक, जिसमें आप पानी या कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। अब दूसरे में हमने विलायक रखा, विलेय रखा, मतलब विलेय के रूप में नमक शक्कर कुछ ले लीजिए, विलायक के रूप में पानी है, हम पानी में शक्कर नमक घोल रहे हैं। ये उसी प्रकार से हमने एक और लिया विलायक द्रव पानी कुछ भी, और अवाष्पशील विलेय, मतलब इसमें हम ऐसा विलेय मिलाएंगे जो इसमें वाष्प नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज बन सकता है। ये कोई विलयन नहीं है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या लिखाएगा? वाष्प दाब के लिए P शो करते हैं, दाब मतलब प्रेशर, और विलायक के लिए तो A। विलायक और विलेय ये बना रहे हैं विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब प्लस विलेय का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब P, विलायक का वाष्प दाब PA। विलयन को हमने P मान दिया, चाहे तो आप P यहाँ S लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, हमने कुल P रखा। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब P, विलायक का वाष्प दाब PA और विलेय का वाष्प दाब PB। ठीक है, क्या लिखने मिला? जब केवल विलायक का वाष्प दाब था तो PA था, अब फिर विलयन का वाष्प दाब आया P, तो इस पूरे का वाष्प दाब क्या बन गया? जो विलायक और विलेय दोनों पे डिपेंड करेगा, PA और PB। और इस केस में यदि हम देखें तो बनेगा P इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब इक्वल विलायक का PA और अवाष्पशील विलेय। ये कैसा विलेय है? अवाष्पशील। अवाष्पशील कहने का मतलब ये वाष्प नहीं बनाता। जब ये वाष्प नहीं बनाएगा तो इसका कोई भी योगदान नहीं होगा वाष्प दाब में, मतलब PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पुट करेंगे 0, तो P इक्वल टू केवल P। मतलब यदि किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक, यदि किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है या विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तब जब हम उस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तब। ओके, ये पॉइंट हमको काफी मदद करेगा अभी समझने में। ठीक है, तो तीनों चीज में किस किस प्रकार था, हमने केवल शुद्ध विलायक। देखो यहाँ विलायक का वाष्प दाब PA PA लिख रहे थे बार बार, लेकिन हमारे पास विलायक शब्द कैसा है? शुद्ध विलायक है, तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं, तो यहाँ P0A लगा देते हैं, ये दर्शाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प। ठीक है, यदि किसी विलयन का वाष्प दाब P है, उसमें विलायक का वाष्प दाब बन रहा है, विलेय का वाष्प दाब बन रहा है, तो विलयन का वाष्प दाब ये निकलेगा। लेकिन यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय है, इसमें केवल विलेय था जो वाष्प बनाता था, इसमें अवाष्पशील विलेय है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? P इक्वल टू PA प्लस ये कोई वाष्प नहीं बना, इसका वाष्प दाब 0, तो 0 रहती है PB की जगह, आ गया P इक्वल टू PA। ओके, अब देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। अब समझने में आसानी होगी राउल्ट के नियम को। ये वाला केस याद रखना और ये केस याद रखना।
ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में, ठीक है, ताप कैसा होगा, स्थिर होगा, स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये कहता है राउल्ट का नियम, ठीक है, कि स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, उसके विलायक के मूल प्रभाज इससे पहले हमने पढ़ चुका है चैप्टर में, मूल प्रभाज क्या होता है डीलिंग में उसका। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या P और विलायक मूल प्रभाज क्या, मूल प्रभाज x दर्शाते हैं, विलायक के लिए x से लिखते हैं। ये इसके क्या होता है समानुपाती, ठीक है। राउल्ट नियम से क्या बना P प्रोपोर्शनल x है। क्या सूत्र कह रहा था कि स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हमने विलयन का वाष्प दाब लिया P, विलायक का मूल प्रभाज लिया x से, समानुपाती कर दिया। हमने इतना तो यूज कर लिया, यहां से लेके पूरा यहां तक का तो यूज कर लिया, लेकिन अभी इस वर्ड का यूज हमने नहीं किया, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में। मतलब यदि वो अवाष्पशील विलेय है तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब के तो बराबर ही होता है ना। मतलब P बराबर हम PA लिख सकते हैं, तो हम P बराबर PA, मतलब जो विलायक का मूल प्रभाज है वो विलयन के दाब या कह लो विलायक के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब या विलायक के वाष्प दाब दोनों के अनुगमानुपाती होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमें ये पता है किसके लिए, अवाष्पशील विलेय के लिए। यहाँ पे लिखा था अवाष्पशील विलेय, तो हम दोनों की इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला साइड लेके चलते हैं, या तो P प्रोपोर्शनल x से होगा या तो PA प्रोपोर्शनल x से होगा, दोनों हो सकता है। तो हम कोई एक चीज लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं PA प्रोपोर्शनल x in, then PA इक्वल टू K x A। K पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आता है एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट K है, ठीक है, कांस्टेंट, नेतांक, स्थिरांक, जो भी नाम देते इसका। तो जहाँ के क्या है, जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है, हमने ये लिख दिया। अब यदि हम मान लेते हैं कि जो इसमें विलायक था वो एक शुद्ध विलायक था, ठीक है, तो शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाता है, हमें पता है कि जो PA होता है वो होता है विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लिख देते हैं P0A। अब विलायक शुद्ध है तो PA की जगह क्या हो जाएगा P0A, तथा XA इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये XA इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें पता है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे कि विलायक कैसा है, शुद्ध विलायक है। विलायक शुद्ध है मतलब उसमें कोई विलेय होगा क्या, कोई विलेय नहीं होगा। जब विलेय नहीं होगा तो विलेय के मोलों की संख्या नहीं होगी, विलेय के मोलों की संख्या नहीं होगी तो विलेय का मोल प्रभाज भी नहीं होगा।
तो इसलिए एक्स ए प्लस 0 इक्वल टू 1, मतलब एक्स ए इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिया एक्स इक्वल टू 1, किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, मोल प्रभाज वाला। तो ये चीज आ गई किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए, एक्स इक्वल टू 1। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से पी ए की जगह लिख देंगे पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह हो जाएगा 1। पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू 1, मतलब पी नॉट ए इक्वल टू के, मतलब के इक्वल टू पी नॉट ए। के को इधर लिख दिए, पी नॉट ए को इधर लिख दिए। तो जो के की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हम फिर से समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं पुनः समीकरण 1 से के का मान रख देते हैं, या ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में के का मान रखने पर, ये अच्छा लगेगा। समीकरण 1 में के का मान रखने पर के का मान रख देते हैं पी नॉट है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये आ गया राउल्ट के नियम के अनुसार शुद्ध सूत्र आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं राउल्ट का नियम लिखकर सिद्ध करना। तो हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब इसको चाहो तो आप इक्वल टू में पी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो विलायक का वास्तव होता है तो विलयन का वास्तव भी होता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये बन गया हमारे पास सूत्र। हम इसी प्रकार कर सकते हैं ये विलायक के लिए, तो इसी प्रकार से विलय के लिए करेंगे। तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी भी आ जाएगा हमारे पास। सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन पी बी के लिए विलय के लिए लगाएंगे सेम प्रोसेस, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये था राउल्ट का नियम। और क्वेश्चन है राउल्ट के नियम कैसे कहते हैं लिखकर सिद्ध कीजिए, तो आपको यही पूरा करना पड़ेगा। छोटा सा है, 2-3 पेज का बस। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं अपन कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवदमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज में उसे बोलेंगे एक्स बी के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आधा आंसर तो पूरा यही है राउल्ट के नियम वाला, ठीक है। राउल्ट के नियम में पूरा राउल्ट के नियम समझा दिया मैंने, क्या था, क्या क्वेश्चन उसका था। और इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर ये पूरा का पूरा यहाँ तक सेम बनेगा, ठीक है। बस आप इसमें कहाँ तक लिखेंगे, आप इसमें यहाँ तक नोट कर लेंगे और इसे दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। ये नया चेंजेस इसमें। देन इसके बाद से और आगे हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास जो समीकरण 2 आया था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये समीकरण 2 था। यदि विलयन द्विअंगी, ये तो हमने तब मानते हैं जब शुद्ध विलायक के लिए था। यदि अब हम ये मान ले रहे हैं कि विलयन द्विअंगी हो, मतलब उसमें विलेय और विलायक हो, दो चीज हो उसमें, तब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। अब इसकी वैल्यू 0 नहीं होने, क्योंकि द्विअंगी विलयन ले रहे हैं, मतलब विलेय इसमें होगा। तब यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स ए का, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, हमने पक्षांतर कर दिया। इसकी वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखने पर, तो हमने मान रखा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इक्वल टू
पी नॉट ए का 1 में होगा तो पी नॉट ए, पी नॉट ए का एक्स बी में होगा तो पी नॉट ए एक्स बी। ओके, हमको एक्स बी अलग चाहिए, हम एक काम करते हैं, ये वाले को इधर ले आते हैं, ये वाले को इधर ले आते हैं। तो पी नॉट ए एक्स बी, ये माइनस में था, इधर गया प्लस में आ गया, और पी नॉट ए इधर ही रह जाएगा, और ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में आ गया। पी हमको एक्स बी अलग चाहिए, तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यह है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। यही क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि वाष्प दाब क्या होता है, रॉल्ट का नियम क्या होता है, इसे लेकर कैसे सिद्ध किया जा सकता है, और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू।